अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक के बारे में। अब स्टैक जो हमारे पास है, हम क्योंकि डीएसए पढ़ रहे हैं और डीएसए में स्टैक जो है वो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्योंकि जो हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं, जितना भी एलिमेंट है, वो एक स्टोर करता है सीक्वेंस में। ये चलता है सीक्वेंस वाइज, इसलिए ये क्या हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और जो ये रूल फॉलो करता है वो रूल है हमारे पास लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, या हम ये भी कह सकते हैं, फिलो भी कह सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। और जैसे कि हमारे पास अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो रियल लाइफ में जो स्टैक है वो कह सकते हैं भाई, जो आपकी प्लेयर्स है, जो आपकी बुक्स है, जब आपने स्टैक की होती हैं तो सारी स्टैक हुई होती हैं, तो फिलो उसमें रूल अप्लाई होता है। जो आपने सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी है वो सबसे पहले आउट होगी, या जो सबसे आपने लास्ट में बुक रखी है तो वो सबसे पहले जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि अगर हमारे पास ये स्टैक बना हुआ है, स्टैक एक बक्सा कह सकते हो आप, एक बक्सा हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे। अब बक्से में हमारे पास वैल्यूज भी हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लेते भाई 5 वैल्यू पड़ी है, हमारे पास 10 वैल्यू पड़ी है। जैसे मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ तो क्या स्टैक कर रही है, पहले वैल्यू इनपुट की 5 आ गई, उसके बाद वैल्यू इनपुट की वो उसकी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू हमारे पास 15, फिर क्या आ गया 20, फिर क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया, ठीक है, स्टैक दी हुई है। तो वही बात है कि जब देखो प्लेट भी है, जो सबसे ऊपर आप रखते हो, जब आप बाद में उसको निकालोगे तो आप ऊपर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब मैं इनको वैल्यूज को निकालूंगा तो मैं ऊपर से निकालूंगा, मैं पहले 25 निकालूंगा, फिर देन 20 निकालूंगा, फिर 15 निकालूंगा, फिर 10 निकालूंगा, फिर मैं 5 निकालूंगा, ठीक है। इसलिए ये कहता है भाई, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिफो लिखा होगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में वैल्यू आएगी सबसे पहले उस वैल्यू ने जाना है। वही बात है भाई कि जब आप प्लेट स्टैक कर रहे हो या चेयर्स वगैरह जब आप स्टैक करते हो तो जब सबसे आप लास्ट में रखते हो वो सबसे पहले निकालते हो आप, ठीक है, या जो सबसे ऊपर पड़ी होती है वो आप सबसे पहले निकालते हो। तो यहाँ पे जो इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं, मतलब वही बात है भाई, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। मैं जब वैल्यू की उसके बाद मैंने ऐड की, 10 के किया, पुश किया, ऐड किया, फिर 15 पुश किया, फिर 20 पुश किया, फिर 25 पुश किया। अब यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल भी यूज होता है, वो होता है हमारे पास टॉप का। वो क्या करता है, उसे पॉइंट करता है। जैसे भाई अगर हम इनिशियलाइज तो क्या करते हैं, -1 रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं मैं आगे बताऊंगा। जब पॉइंट करता है तो पहले इसको पॉइंट करेगा, जब मैं वैल्यू को ऐड करूंगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको पॉइंट करेगा, एक और मैं जब वैल्यू ऐड करूंगा फिर इसको पॉइंट करेगा, एक और वैल्यू ऐड करूंगा, इसको पॉइंट करेगा, और वैल्यू ऐड करता जाऊंगा तो वो आगे ऊपर पॉइंट करना स्टार्ट होता जाएगा। सबसे पहले भी क्या होगा, अगर एम्प्टी होगी आपकी तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे होगा, वो क्या आता है आपके पास -1 आएगा, ठीक है। पुश ऐड करना, पॉप निकालना, टॉप टॉप जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, जो उसको पॉइंट कर रहे हैं, एम्प्टी और फुल। यहाँ पे एम्प्टी वही बात है भाई, अगर आपके पास स्टैक है, स्टैक में लिमिटेड होता है, आपके पास साइज है, साइज के मुताबिक ही है। जब आप वैल्यू को ऐड कर रहे हो या आप वैल्यू को जब निकाल रहे हो, पॉप कर रहे हो, तो आपने देखना भाई अगर आपके पास एम्प्टी होगा तो आप आगे नहीं निकाल सकते, वैल्यू नहीं होगी, कि उसके लिए यूज द फुल। जब आप पुश कर रहे हो, जब आपका स्टैक फुल हो गया, उसका गुंजाइश ही नहीं है वैल्यू की, तो वो देखता है भाई जब फुल हो गया तब खत्म कर देता है आपका। अब इसकी 2 टाइप के हैं, क्योंकि हम स्टैक को हमने अरे भी पढ़ी हुई है, हमने लिंक्ड भी पढ़ी हुई है, हम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। हम अभी एज अ अरे चलेंगे और हमें पता भाई अरे भी डायनामिक स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है, और लिंक्ड सिंगली भी और डबली भी है। हम अरे में चलेंगे। अब अरे में देखो भाई हमारे पास अगर साइज पड़ा हुआ है, साइज मेरे पास है भाई अरे का 5, तो हमें पता है भाई वो क्या चलता है, एक लेसन चलता है, तो वो चलेगा भाई 0 से लेके 4 तक चलेगा। इसलिए हमारे पास जो टॉप है वो क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, क्योंकि अभी एम्प्टी है, खाली है। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम आगे देखेंगे उसको क्या करना है भाई, यहाँ पे जब इसको पॉइंट करेगा इंक्रीज करता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा किया अरे में जो पहला एलिमेंट होता है आपका, उसका इंडेक्स भी क्या होता है, 0 होता है, फिर 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से वो चलता है आगे। अब यहाँ पे हमारे पास पुश ऑपरेशन है। पुश ऑपरेशन भाई वैल्यू तो हम पुट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उनके कुछ स्टेप हमको देखते हुए चलते हैं। देखिए इसी तरह से जब मैं पॉप भी करूंगा तो उसके भी हमारे पास स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो करेंगे। पहले देख लेते हैं पुश ऑपरेटर में कहता है भाई, सबसे पहले भैया आपने देखना कि आपका जो अब पुश करेगा, पुश करेगा, वही बात है। जब वैल्यू ऐड कर रहे हो आपने सबसे पहले देखना भाई सारी फिल हो गई या नहीं हुई, यही बात है ना भाई। जब आप भी फिल होगी तब आप ऐड ही नहीं कर सकते, तो हमें सबसे पहले देखना है भाई हमारी स्टैक फुल हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद अगर फुल हो गया
देन क्या कर देंगे भाई एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आगे हमारे पास स्पेस ही नहीं है वैल्यू पुट करने के लिए। अगर नहीं हुआ हमारे पास, फुल नहीं हुआ, अभी हमारे पास स्पेस मौजूद है, जैसे भैया अभी हमारे पास साइज तो 5 का हमने लिया, अब यहाँ पे 3 है, मेरे पास 2 की और रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहता हूँ भाई और को ऐड करूंगा, और जो हमारे पास अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था, तो इंक्रीज कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 का, तो जैसे भैया यहाँ पे 0 1 1 यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट कर दूंगा, वो कहां पे आ जाएगा, इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टॉप में इंक्रीमेंट करता जाऊंगा जैसे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो उसके बाद वो कहता है भाई जब आप इंक्रीमेंट कर दोगे तो वो जो नई वैल्यू आएगी वो टॉप क्या करेगा, उसे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से पॉप भी यही काम करता है, बस इसका ऑपोजिट है, क्योंकि उसका रिलेट किसके साथ है, एम्प्टी के साथ है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं, आउट कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले देखना भाई अपने जो वैल्यूज हैं जो हम पॉप कर रहे हैं, हमने देखनी है भाई एम्प्टी तो नहीं हो गया स्टैक हमारा, सारी की सारी वैल्यूज पॉप तो नहीं हो गई, अगर हो गई है तो हमें आगे जरूरत ही नहीं है, एग्जिट कर जाएंगे। और अगर मैं एम्प्टी कर रहा हूं, जैसे मैं वैल्यू निकाल रहा था, मैंने 15 भी निकाल ली, तो अब देखो टॉप तो अब इसको पॉइंट यहां पे वैल्यू नहीं है, तो इसको पॉइंट क्यों करेगा, तो हम क्या कर देंगे, इनमें से एक को डिक्रीज कर देंगे, तो क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। हम क्या करेंगे तब डिक्रीमेंट करेंगे, किसमें, पॉप में डिक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद भाई जब डिक्रीमेंट किया, उसके बाद क्या करेगा, वो नई वाली वैल्यू को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। हम अब आगे इसको प्रेशर देखेंगे, पूरा प्रोग्राम रहेंगे, हम उसमें प्रेशर देखेंगे भाई हम प्रोग्रामिंग के जरिए हम किस तरह से पुश कर सकते हैं, किस तरह से पॉप कर सकते हैं, ये तो सारा हम देखेंगे। अभी ये थ्योरी वाइज था। अब हम आगे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑपरेशन के बारे में, कि हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे, पुश का, पॉप का, डिस्प्ले करना भी सीखेंगे, टॉप की बात की थी, वो सारे हम ऑपरेशन देखेंगे। हमने इस एम्प्टी और फुल की बात भी की थी कि आप उसका एक अलग से पूरा वो भी बना सकते हो, कि आप अलग से उसका प्रोग्राम पूरा फंक्शन डालो, ये इसी में कर लो, तो मैं इसी में करने की कोशिश की है मैंने। तो सबसे पहले वही बात करें, हम वैल्यू पुश करना चाह रहे हैं, तो पुश के नेम से आ गया, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं तो कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा, तो उसके टाइप क्या होगी, वॉइड होगी। वैल्यू पुश कर रहे हैं, इंडेक्स आ गया। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था भाई हमने चेक करना है कि अगर मैं पुश कर रहा हूं तो देखना भाई हमारा स्टैक जो है वो फुल तो नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने जैसे बात की थी, अगर मैं जो 5 है मेरा साइज, ठीक है, जो मैं स्टैक बनाना चाह रहा हूं 5 का बनाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे n-1 इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे पास जो n है वो 5 तो है, -1 इसलिए किया है क्योंकि कहां से जाना 0 से लेके 4 तक ही जाना है वो, और 5 -1 क्या हो गया 4, और देखना भाई जो टॉप है वो कहां तक है 4 तक जाए, अगर वो 4 तक चला गया तो क्या करते हैं वहां पे स्टैक इज फुल ऑप्शन देते हैं, क्योंकि अब स्टैक फुल हो गया तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, वैल्यू कम है, तो क्या कर देंगे, हमने बाद में ये भी कहा था जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसमें कहा था भाई अगर वैल्यू तो पुट कर देगा, साथ में कर देगा टॉप को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जो हमारे पास स्टैक है उसे कर देगा इंक्रीज कर देगा। जैसे स्टैक बनी हुई है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स एल्स में है, एल्स में आके टॉप में कर दिया, टॉप हमें पता भाई शुरू में क्या था -1 था, तो इंक्रीज कर दिया, अब टॉप की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और वो फर्स्ट जो हमारे पास इंडेक्स था वहां पे करा पॉइंट करना स्टार्ट कर गया, टॉप अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, इसको 0 इंडेक्स को। तो उसके बाद क्या करता है भाई वैल्यू पुट कर दो, जो भी मान लो भाई 5 पुट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, दोबारा एक दफा भाई जाएगा, टॉप जो है अभी हमारे पास क्या 0, तो 4 मतलब 4 के इक्वल नहीं होता, कंडीशन फॉल्स इधर आया, टॉप में कर दिया 1 को इंक्रीज कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई 1 हो गई, तो इससे पॉइंट करना स्टार्ट हो गया। अब वैल्यू मान लो 10 है, 15 20 और क्या है हमारे पास भी 25 तक वैल्यू आ गई है, चार हमने कर दी। अब जाते हैं देखते हैं भाई यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या 4, 5 -1 क्या हो गया 4, अब इक्वल आ गए, अगर कोई वैल्यू पुट करना चाहेगा तो वहां पे क्या जाएगा भाई स्टैक इज फुल, आपका स्टैक क्या हो गया फुल हो गया। अब पॉप की बात वही बात है, सबसे पहले हमने जो स्टेप देखे थे उन्होंने कहा था भाई सबसे पहले देखना है भाई आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो वही बात है भाई अब देखूंगा भाई अब यहाँ पे एम्प्टी कब होगा, जब टॉप क्या आ जाए -1 पे आ जाए, खाली हो जाए, क्योंकि अगर वैल्यू आपकी होगी तो वो 0 पर स्टार्ट इंडेक्स करेगा, 0 पॉइंट करेगा, तो नहीं होगी तो क्या -1, तो चेक करना अगर भाई -1 है तो क्या आपका स्टैक क्या है एम्प्टी है, अगर नहीं है कंडीशन फॉल्स है,
आया क्या कर देगा भाई, उसको पॉप कर देगा, पॉप करके हमने प्रिंट कर दिया कि भाई ये वाली वैल्यू एलिमेंट हम पॉप करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा भी था कि अगर मैं पॉप कर रहा हूं तो क्या कर दूंगा, टॉप को डिक्रीज कर दूंगा कि वो नीचे वाली वैल्यू को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। तो पॉप करें, अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता भाई मैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि हमने जब स्टैक देखा था तो सबसे पहली ही पहले जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई 20 जा रहा है, 10 जा रहा है, 5 जा रहा है, नहीं, जो टॉप पे है वही जा रहा है ना। मैं ये कह सकता हूँ भाई 15 वाली निकाल दो, ऐसा नहीं है, टॉप से जा रहा है, तो इसलिए आपको कोई भी आपका नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आएगी। जो भी अब माइनस माइनस 1 अब 5 का कट गया, पॉप कर दिया तो -1 हुआ तो उसको इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो गया, इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से सारे किए हमने। सारे करने के बाद एंड पे हमारे पास क्या बचता है भाई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या कर देगा, स्टैक इज एम्प्टी कर देगा। डिस्प्ले भी करना हमने, तो वही बात है भाई, डिस्प्ले जैसे कि हम उसमें भी करते थे, हमने लिंक लिस्ट पढ़ा उसमें भी हम करते थे, उसी तरह से ही है। जो हमारे पास देखेगा टॉप है वो 0 से भरा है, भाई 0 से भरा है तो हमारे पास वैल्यूज होंगी ना, तो देखना भाई या तो 0 या तो 0 से क्या हो, भरा हो, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, क्या कर देगा भाई, स्टैक एलिमेंट्स आर को प्रिंट करेगा, फिर 4 में जो टॉप है जो भी वैल्यू होगी हमने क्या डिक्लेयर कर दी, आई को डिक्लेयर कर दी। कंडीशन चेक की, कंडीशन के बाद क्या कर दिया हमने भाई, यहाँ पे उसकी एक्सेस पर वैल्यू करेंगे हम प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमने पी का भी देखा था, पीक में कर रहा है भाई, पीक है हमने कहा था भाई, जो टॉप का कहा था क्योंकि वेरिएबल भी टॉप का बनाया तो उसने मैंने पीक का कहते हैं, दोनों सेम बात है। ये भाई कह रहा है कि जो भी आपके स्टैक में जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसी क्या कर देगा, जो सबसे टॉप पे है, ठीक है, सबसे पीक, जो पीक है सबसे ऊपर है, जो सबसे टॉप पे है उसे करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम इस तरह से जो हम सारे यूज करते हैं, जो सारे ऑपरेशंस हैं जो कि स्टैक में क्या होते हैं, यूज होते हैं।